बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, इसकी कोई वजह थी। तो किसी चीज़ पर मैं सर्च कर रही थी कि जो बात आप तक पहुँचाऊँ वो सीधी सच हो, हक़ को आप तक पहुँचाना फ़र्ज़ है। कि अगर कोई ऐसी बात आप तक पहुँच जाए जो अच्छी ना हो, जिससे आपको फ़ायदा ना हो, तो वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहता। इसी तरह कि जैसे हमारे पाकिस्तान में जब मुहर्रम स्टार्ट होते हैं तो एक अजीब सा फसाद फैलाया जाता है शिया और सुन्नी के दरमियान। शिया का जो है वो ये फसाद फैलाया जाता है कि वो सहाबा इकराम का एहतराम नहीं करते, और सुन्नियों के लिए ये फैलाया जाता है कि वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। ये एक फसाद है, ठीक है। ये चीज़ गलत है, ठीक है, ये चीज़ गलत है। देखें, हमें इस चीज़ को जानने के लिए जो शिया लोग हैं उनको अपना अकीदा पढ़ना होगा, जो सुन्नी लोग हैं उन्हें अपना अकीदा पढ़ना होगा। फिर वो फ़ैसला कर सकेगा कि कौन हक़ पे है, कौन ना हक़ पे है। देखिए, हम सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं। मुसलमान का क्या एक तरीक़ाकार होता है, ठीक है। अहले बैत के बग़ैर तो उसका ईमान नहीं मुकम्मल, ठीक है। अगर वो सहाबा इकराम का एहतराम नहीं करेगा फिर भी नहीं उसका ईमान मुकम्मल। वो सहाबा इकराम का एहतराम करेगा तो ईमान मुकम्मल होगा ना। अहले बैत का तो वो इनकार ही नहीं कर सकता, ठीक है। अहले बैत का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं ना सकता, कोई हस्ती नहीं उनका मुकाबला कर सकती, ठीक है। उनका मुकाम जो उनका एक मुकाम है, एक रुतबा है, एक दर्जा, वो तो वहाँ तक है। यहाँ तक तो कोई सहाबा नहीं आ सकता। जो सहाबा का मुकाम है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया। अगर सहाबा इकराम का एहतराम देखा जाए तो ये बात यही ख़त्म हो जाती है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है, ठीक है। अल्लाह ताला ने जिन सहाबा का ज़िक्र कुरान में किया है, बात वही ख़त्म हो जाती है। उनका मुकाम, उनका दर्जा अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कुरान पाक में, तो बात वही ख़त्म हो जाती है। आगे इसमें इख्तलाफात उठाना, बहस करना, एक दूसरे को ताना देना, ठीक है, एक दूसरे को ज़लील करना, ये मुसलमानों को शोभा नहीं देता। ये बात अब मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ कि जो शिया, असल शिया होगा वो सहाबा इकराम का एहतराम करता होगा, ठीक है। अक्सर जब मुहर्रम स्टार्ट होते हैं तो ये एक फसाद जो है ना शुरू हो जाता है शिया और सुन्नी के दरमियान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक ऐसा वक़्त आएगा कि लोग दीन पर फसाद उठाएंगे, दीन के ज़रिए फितना फैलाएंगे। ये एक फितना है, एक फसाद है जो लोगों के दिलों में कुछ लोग, गलत लोग हैं जो फैला देते हैं, ठीक है। जो असल शिया होगा वो सहाबा इकराम को भी मानता होगा, ठीक है। तो जो सुन्नी होगा वो अहले बैत से भी मोहब्बत करता है और सहाबा इकराम का भी एहतराम करता है। देखें, जो अली को मानते हैं ना, जो अली को मानते हैं वो सहाबा इकराम का एहतराम करेंगे। क्यों कि हज़रत अली ने जब उनकी शहादत हुई थी तो उन्होंने कुछ वक्त पहले, शहादत के वक्त से जब वो दुनिया से पर्दा फरमाने लगे थे उससे कुछ पहले अपने बेटे से नसीहत की थी। हज़रत हसन और हुसैन से नसीहतें की थी, उनको अपनी वसीहत की थी, नसीहत की थी। उन्हें इतनी ज़्यादा जब नसीहत की, वसीहत की, तो उन्होंने एक वसीहत ये भी की थी कि अपने नबी के सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना। आप चाहें तो उनकी शहादत को सर्च करें, उनकी शहादत को पढ़ें, उनकी वसीहत निकालें। उनमें से ये वसीहत है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, अपने से कुछ भी नहीं बता रही। जब हज़रत अली ने यह वसीयत की कि अपने बेटे
को कि अल्लाह से डरना, अपने नबी के सहाबा के मामले में उनसे फसाद नहीं करना, उनसे झगड़ा नहीं करना, उनसे लड़ाई नहीं करना, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ना। ठीक है, ये कौन फरमा रहा है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो मौला है हमारे, ठीक है, ये वो फरमा रहे हैं। उन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा सहाबा इकराम से। ठीक है, वो अल्लाह से डरते थे क्योंकि वो नबी के सहाबा थे। ठीक है, इसी तरह अगर जो हज़रत अली को मानता होगा वो सहाबा को भी मानता होगा। ठीक है, तो जो सुन्नियों की बात है वो अहले बैत से तो मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है, ना कोई इनकार कर सकता है। ठीक है, देखें, हम ना किसी को हदायत दे सकते हैं, हम एज़ अ हक और जो सच है वो सामने रख सकते हैं। हदायत देना अल्लाह का काम है। आपको मैं इसकी वजाहत कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जिन्होंने उनकी परवरिश की थी, जब वो दुनिया से जाने लगे, वो मुसलमान नहीं थे, उन्होंने कलमा नहीं था पढ़ा। ठीक है, हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है, उन्होंने कलमा नहीं था पढ़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते रहे कि आखिरी वक्त तक अपने चाचा से यही कहते रहे कि आप कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, मगर उन्होंने अपने इनकार कर दिया, कह दिया कि मैं अपने दीन पर रहूँगा, अपने बाप दादा के दीन पर रहूँगा। वो दुनिया से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस वक़्त तक आपके लिए दुआ करता रहूँगा जब तक अल्लाह ताला से मुझे मना करने का हुक्म नहीं आ जाता। तो जब आप दुआ करते तो इतने में अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया, वही आ गई कि ऐ नबी, आप अपने चाचा के लिए दुआ नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी काफिर के लिए दुआ नहीं कर सकते मग़फ़िरत की। तो आगे ये जो अल्लाह ताला ने ये आयत जो नाज़िल की, हुक्म दिया, इसका तर्जुमा पढ़ के ना एक दफ़ा मैं खामोश हो गई। ठीक है, हाँ, ये हक़ बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नबी, जिसे तुम चाहो उसे तुम हदायत नहीं दे सकते। ठीक है, जिसे तुम चाहो उसे तुम हदायत नहीं दे सकते, जिसे खुदा चाहे हदायत दे सकते। देखें, हम किसी को हदायत तो नहीं दे सकते। इस चीज़ से क्या साबित हुआ कि हम किसी को हदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहे हदायत दे सकता है। हमारा काम क्या है? हक़ आपके सामने लाना, सच आपके सामने लाना, इन फितनों, इन फसाद से आपको बचाना, एक रास्ता दिखाना। उस पे चलना न चलना वो आपकी मर्ज़ी है। आपने अपने आप को इन फितनों से बचाना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दीन के नाम पर भी फितने उठने हैं। तो इन फितनों से आपने अपने आप को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है। ठीक है, आपको एक कदम उठाने की देर है। मैं यही गुजारिश करूँगी कि आप जिस भी अक़ीदे को फॉलो करते हैं, सुन्नी, शिया, वाबी, हर कोई अपने अपने अक़ीदे को पढ़े, फिर दूसरों के अक़ीदे को पढ़े और हक़ जानने की कोशिश करे। ठीक है, सच जानने की कोशिश करे। सबसे पहले कुरान को पढ़े। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।